सूत्रधार में सुनते हैं पंचतंत्र की कहानियां। उत्तमं प्रणिपातेन शूरं भेदन योजयेत नीचमल्प प्रदानेन समशक्तिम पराक्रमैहि। अर्थात उत्तम को प्रणाम करके, वीर में भेद डालकर, नीचे को कुछ देकर और समान बल वाले को युद्ध करके वश में किया जा सकता है। सूत्रधार पर सुनते हैं पंचतंत्र कथा चतुर सियार और हाथी। किसी जंगल में महाचतुर नामक एक गीदड़ रहता था। एक दिन उसको एक हाथी पड़ा मिल गया, जिसे पाकर वो प्रसन्न तो हुआ, लेकिन उसके लिए उस हाथी की खाल को फाड़ना असंभव था। तभी उसने एक सिंह को अपनी ओर आते देखा तो वो उससे बोला, श्रीमान, ये आपका आहार है, मैं तो इसकी रखवाली करने वाला आपका दास हूं। सिंह ने कहा, तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि मैं दूसरों के द्वारा मारा गया शिकार कभी नहीं खाता। सिंह अपने द्वारा मारे गए पशु को ही खाता है। शिकार ना मिलने पर वो भूखा रह जाता है, किंतु घास नहीं खाता। इस प्रकार कुलीन व्यक्ति संकट आने पर भी अपनी मर्यादा का परित्याग नहीं करते। ये हाथी तुम्हें मुबारक हो, उसे तुम ही खाओ। सिंह के चले जाने पर वहां एक बाघ आया तो चतुरक ने भेद नीति अपनाने का विचार किया। यही सोचकर गीदड़ उस बाघ से बोला, मामा, क्या तुम्हारा मन जीवन से उचाट हो गया है जो इधर आ गए हो? ये देखो, इस हाथी को मारकर सिंह मुझे इसकी रखवाली करने के लिए ये कहकर गया है कि पिछली बार एक बाघ ने मेरा भोजन झूठा कर दिया था। उसके बाद मैंने कितने ही बाघों को यमलोक भेज दिया। बाघ लालची होता है। यदि कोई बाघ यहाँ आए तो तुम मुझे इशारा कर देना, मैं उसके वंश का भी नाम मिटा दूंगा। गीदड़ की बातें सुनकर भयभीत हुआ वो बाघ वहां से भाग खड़ा हुआ। थोड़ी देर में वहां एक चीता आ गया तो चतुरक ने सोचा, इसके दांत तो मजबूत हैं, क्यों ना इसे मांस का लालच देकर इससे हाथी का चमड़ा कटवा लूं, इससे मेरे खाने का प्रबंध हो जाएगा। ये सोचकर चतुरक ने उस चीते से कहा, आओ भैया, तुम्हारा स्वागत है, आओ इस हाथी का मांस खाएं। शेर के आने से पहले तुम इसकी चमड़ी फाड़ दो, फिर हम दोनों इसे खाएंगे। चीता बोला, ना भाई, मैं मांस नहीं खाता, मुझे तो फल सब्जी खाना ही पसंद है, उससे मेरा शरीर हल्का रहता है। अपना हित चाहने वाले प्राणी को समझ लेना चाहिए कि आसानी से निगल जाने वाला, जल्दी पच जाने वाला तथा सुख देने वाला भोजन करना ही लाभप्रद होता है। गीदड़ बोला, तुम मांसाहारी होकर ये कैसी बातें कर रहे हो? कभी कभी मुंह का जायका बदलने के लिए मांस खाने में क्या बुराई है? इस प्रकार उस गीदड़ ने चीते को हाथी की चमड़ी फाड़ने के लिए राजी कर लिया। चमड़ी फाड़ने के बाद जो ही चीता मांस खाने को लपका, त्यों ही गीदड़ ने शोर मचा दिया, भागो भागो, सिंह आया, भागो भागो, सिंह आया। ये सुनते ही चीता भाग निकला। फिर पूरा हाथी चतुरक ने अकेले खाया। सीख तो हमने कहानी में देखा किस प्रकार गीदड़ ने समझदारी के साथ अपने से बलवान सिंह को प्रणाम किया और अपने आहार को बचा लिया। उसके बाद बाघ के साथ उसने भेद नीति अपनाकर पुनः अपने आहार को बचा लिया। चीते के साथ उसने चतुराई से काम लिया और अपना काम बना लिया और संपूर्ण भोजन का स्वयं लुत्फ उठाया। इसीलिए कहा जाता है, अपने से अधिक शक्तिशाली शत्रुओं को विनय के द्वारा, समान शक्ति वाले शत्रु को भेद के द्वारा और जिद्दी शत्रु को पराक्रम के द्वारा वश में किया जा सकता है।